मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए सऊदी अरब का एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ। नमाज का एक ऐसा करिश्मा लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूमने लग जाएगा और इंशाअ अल्लाह व ताला उसके दिल में नमाज की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन सा करिश्मा देखने को मिला सऊदी अरब में, वो सारी बातें आप सभी को बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ज़िंदगी हमारी और आपकी है, ये फना होने वाली ज़िंदगी है और एक दिन इस फना होने वाली ज़िंदगी को छोड़कर हमें बाकी रहने वाली ज़िंदगी में दाखिल होना है। हमारे अमाल हमारी आने वाली ज़िंदगी का फैसला करेंगे कि हम वहाँ खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी हमें जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें बिला वजह नहीं भेजा है, किसी न किसी मकसद के तहत हमें भेजा गया है। और अगर हम उस मकसद से कामयाब नहीं हो पाए तो आखिरत में यकीनन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, इसको हमें ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यानी हमें इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और कैसे भी करके हमें आखिरत के लिए काम करना है। लेकिन आज के जो कुछ मुसलमान हैं वो दुनिया की मस्ती के अंदर डूब चुके हैं और ऐसे डूबे हैं कि यकीनन उन्हें आखिरत तक का कोई होश ही नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमें कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में एक अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वाक़या है ये आज से कुछ सालों पहले ही पेश आया था। वाक़या कुछ इस तरीके से पेश आया था कि कुछ कब्रों को उनकी जगह से हटाया जा रहा था, जो कि सऊदी अरब में होता रहता है। वहाँ एक कब्र ऐसी भी थी जिसमें से खुशबू आ रही थी और वो कब्र में जो जिस्म था वो सही सलामत था। पता लगाया गया कि ये किसकी कब्र है, तो ये मालूम हुआ कि एक नौजवान की कब्र है। उसके बाद उस नौजवान के घर का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि उसके बूढ़े वालिद मौजूद हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपका बेटा ऐसा कौन सा अमल करता था जिससे उसका जिस्म अल्लाह ताला ने सही सलामत रखा है और उसकी कब्र से खुशबू भी आ रही है। उस नौजवान के बूढ़े वालिद ने बताया कि उसके अमाल के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर एक अमल था जिसको वो बहुत पाबंदी से करता था, यानी कि वो वक्त पर नमाज की अदायगी करता था। प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो दीन में 5 वक्त अल्लाह से हम कलाम होता है, तो उससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है और उस महबूब बंदे के जिस्म को अल्लाह बचा लेता है दुनिया वालों के लिए, ताकि दुनिया वाले देख सके और उसको देखकर अल्लाह के करीब आए। दोस्तों, आप जानते ही हैं अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। एक इंसान जब नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता है तो वो बंदा न सिर्फ अपने रब के रूबरू खड़ा होता है, बल्कि तमाम परेशानी, जिस्मानी बीमारी, यहाँ तक कि रूहानी बीमारी, इन सारी चीज़ों से महफूज हो जाता है। नमाज सबसे ज़्यादा खूबसूरत इबादत है जिसको देखकर गैर मुस्लिम भी खुश होते हैं। और दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। ये एक ऐसी नेमत है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी गई, यानी कि आसमानी तोहफ़ा है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नमाज की अदायगी आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, ये किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक नमाज को अदा कीजिए। अगर आपका दूसरी नमाज के लिए दिल करे तो समझ लीजिए कि आपके नमाज कबूल होने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि 5 वक्त की नमाज को आप अदा कीजिए। जब आप फजर की नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद जब जोहर का वक्त आए तो आपको खुद ब खुद दिल करने लगेगा कि मैं जोहर की नमाज को अदा करूं, और आपको
तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि आप नमाज अदा ना कर लें। तो यकीनन समझ लीजिए कि आपकी फजर की नमाज कबूल हो चुकी है। बाकी अल्लाह की मर्जी है कि वो किस नमाज को कबूल करे या ना करे। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम नमाज की अदायगी तो करते हैं लेकिन कुछ दिन करते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, यानी हम मुकम्मल तरीके से नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, पांचों वक्त की नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम महीने महीने भर नमाज छोड़ देते हैं सिवाय जुमे के। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि लोगों का ये कहना है कि हम नमाज की अदायगी करते हैं लेकिन हम फिर छोड़ देते हैं। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक अमल मैं आप सभी को बता रहा हूँ जिसे आपको 40 दिन तक फॉलो करना है। आपने इसको 40 दिन तक फॉलो कर लिया तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी भर आप नमाज को नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। उलमाए कराम का कहना है कि 40 दिन तक आप मुकम्मल तरीके से नमाज की अदायगी कीजिए और इस तरीके से अदायगी कीजिए कि आपका किसी वक्त की नमाज कज़ा ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से नमाज अदा करते हैं बिना नागा किए हुए तो दोस्तों 40 दिन के बाद नमाज आपको खुद नहीं छोड़ेगी। यानी कि आप कहते हैं कि नमाज को छोड़ देते हैं तो 40 दिन के बाद खुद ब खुद आपको नमाज नहीं छोड़ेगी। जब तक आप नमाज की अदायगी नहीं कर लेंगे, यकीनन मैं ये बात कहता हूँ कि आपको सुकून नहीं मिलेगा, चाहे आप दुनिया की कोई भी दवा खा लीजिए। दोस्तों, ये नमाज का एक बहुत बड़ा मौका है, इसीलिए ना सिर्फ आप नमाज की अदायगी करें बल्कि वक्त पर नमाज की अदायगी करें। वक्त पर अदा की गई नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक बहुत ही महबूब तरीन अमल है और अल्लाह इसे बहुत पसंद करता है। तो ये वो तोहफा है कि बंदा दिन में 5 मरतबा अपने रब से रूबरू खड़ा होकर अपने रब से हम कलाम होता है। नमाज कुदरत के करिश्मे में से एक करिश्मा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अल्लाह के करीब आएंगे अल्लाह उसका 10 गुना आपके करीब आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने बंदे से 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। जैसे माँ बच्चों से मोहब्बत करती है, जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बहन अपनी भाई से मोहब्बत करता है और उस्ताद अपने शागिर्दों से, यानी कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1% मोहब्बत की वजह से है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला अपनी रहमत और मोहब्बत आखिरत में भी दिखाएगा। तो सोच लीजिए कि आखिरत में वो अपने बंदों पर कितना रहम करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुँचाएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।